हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस प्री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, तो फाइनली आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें आरएस प्री एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है जो कि फरवरी 2025 में है। अब हम देखते हैं कि आरएस प्री और मेंस की रणनीति क्या हो। आरएस प्री और मेंस की रणनीति क्या हो जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो। प्री की तैयारी हम किस तरह से करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, या पहले प्री की करें मेंस की करें, दोनों की साथ करें, हम जॉब में हैं हमें कम टाइम मिल रहा है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आरपीएससी का प्रेस नोट जो कि आपने देख लिया होगा अब तक 4 सितंबर को जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी। यानी लगभग 5 महीने का समय मिल गया है, जो कि काफ़ी पर्याप्त है, काफ़ी अच्छा समय मिला है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 3-3.5 महीने मिलने की संभावना है, लेकिन 5 महीने मिल गए हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी ये भी है कि कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तैयारी को गति देनी है। प्री और मेंस की तैयारी अगर आप साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्री और मेंस की तैयारी साथ करें, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपटीशन टफ रहने वाला है। कई एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो मेंस लिख चुके हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनका मेंस तो काफ़ी तैयार है, वो प्री मेंस अपनी उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो आरएस दे रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो क्या कर सकते हैं, प्री का तो उनको तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। साथ ही मेंस में उनको ऐसे सब्जेक्ट उठाने हैं जो उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जिनको उन्होंने अभी तक छुआ भी नहीं है, तो उनकी तैयारी वो 1 महीने तक कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी उसको सिलेबस को एंड कर सकते हैं। कैसे कि प्री का तो आप देते रहिए, मेंस को भी आप 2 घंटे साथ में देते रहिए, उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। अब वो स्टूडेंट पर निर्भर करता है, किसी व्यक्ति को साइंस डिफ़िकल्ट लगती है तो साइंस लेगा, किसी को छोटे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, किसी को ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट लगती है। वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसको क्या सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है उसको ख़त्म करने का ये बेस्ट टाइम है। उसको आप 1 महीने में ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर वो अभी पूरा हो जाएगा तो जब प्री आपका एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए, अगर प्री के बाद में मेंस के लिए भी अगर कम टाइम मिलता है तो वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है आपका वहाँ पर मोरल डाउन नहीं करेगा, बल्कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये तो मैंने एक बार तो पढ़ रखा है। और उसके शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बना सकते हैं तो बना कर रखें, क्योंकि उससे आपको प्री एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब एक बात और है, जो प्री जो है काफ़ी कम मार्क्स से रहे हैं, बहुत ही 4-5 मार्क्स से रहे हैं, 10 मार्क्स से रहे हैं, तो वो प्री की तैयारी मेंस की और तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। अब उनके लिए ये है कि उनको सारे सब्जेक्ट ही एक जैसे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट है कोई, तो वो छोटे सब्जेक्ट उठाइए, स्मॉल सब्जेक्ट जो हैं उनको उठाइए, उनको कवर करिए। जितने भी छोटे छोटे 20-20 नंबर वाले सब्जेक्ट है या तो वो उठा लिए, साथ में हिंदी इंग्लिश को भी आप साथ में करिए, तो उनको भी साइड में आप लगभग आप 1 से 2 घंटा देते रहिए। अगर आपके पास जॉब में है और अगर आपके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं तो आप मेंस के लिए सिर्फ 1 घंटे दीजिए और 3 से 4 घंटे आप प्री के लीजिए, क्योंकि प्री क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्री में कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्री की तैयारी, प्री निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो आप मेंस कैसे दे पाएंगे। तो मेंस को आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए और प्री को आप दीजिए 3 से 4 घंटा, अगर कोई जॉब में है तो। अब वो डिपेंड करता है कि आपको मेंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है अभी कि मेंस में किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है। लेकिन मेंस की तैयारी अभी आपको 1 से 1.5 महीना ज़रूर करनी है साथ में। अब सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या सब्जेक्ट आपको लेना है, ओके। तो फुल स्विंग से 5 महीने मिल चुके हैं, फुल स्विंग से तैयारी कीजिए, जल्दी उठ के कीजिए, रात में लेट तक पढ़िए। सब पे डिपेंड अपना अपना डिपेंड करता है, कोई जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करता है तो कोई रात में लेट तक पसंद करता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप अभी से मेडिटेशन और योगा की हैबिट बना लेंगे, जो कि अपनी स्टडी का पार्ट भी है, तो आपको लास्ट एग्ज़ाम में जो है फाइनल सिलेक्शन तक काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि योगा और मेडिटेशन जो है वो आपकी स्टडी पावर को और रिमेंबरिंग पावर को बढ़ाती है। तो आपको वो आदत बनानी है, अच्छा खाना है, ठीक है, पॉजिटिविटी लानी है कि हाँ सीटें कितनी भी हो डजेंट मैटर। कई कह रहे हैं सीट बहुत कम है, डजेंट मैटर, आपको तो अपने लक्ष्य पर निशाना साधना है कि हाँ मेरा लक्ष्य है। लेकिन किसी भी दूसरे के दबाव में
या फिर किसी को दिखाने के चक्कर में मत लाना। आपको अंदर से मोटिवेशन आता है तो ही आप इस तैयारी में कीजिए, क्योंकि सफ़र लंबा है इस तैयारी का। तैयारी में पेशेंस बहुत मांगती है। आराम से धीरे 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 आप करते रहिए, लेकिन प्रेशर कभी भी नहीं लीजिए। अगर किसी के दबाव में तैयारी करें तो तैयारी आज ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि पेशेंस, परसिवरेंस ये एग्ज़ाम मांगती है। साथ ही दृढ़ता से आप निरंतर जो है अपने टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उनको आप वीकली पूरा कीजिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, मैंने आज ये वीकली टारगेट लिया, वो मैंने कंप्लीट किया। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई बेहतर टेस्ट सीरीज़। लेकिन ज़्यादा जो है आप टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन जो कोर्स बिक रहे हैं, ऑफलाइन जो कोर्स बिक रहे हैं, उनके चक्कर में ना पढ़कर सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है। पहले आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, उसके बाद आप अदर नोट्स पर आप जा सकते हैं। लेकिन आप बुक्स जो हैं वो आपको मेंस तक, क्या इंटरव्यू तक आपको बहुत बेनिफिट देगी। अगर आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में अभी आपने देखा ही है कि पेपर पूरा जो है रटन विद्या पर नहीं होकर वो किस पर था, पूरा वो आपका विश्लेषणात्मक था, आपकी एनालिटिकल सोच पर था कि आप किस तरह से सोचते हैं, उसका क्वेश्चन का किस तरह से आप विश्लेषण कर पाते हैं। आपकी सोच को वहाँ न कहीं परखा गया था। तो यही है कि आप रटते नहीं। जो टॉपिक है फैक्चुअल वो तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अदर जो टॉपिक्स हैं उनको आप रटिए नहीं, उनको समझकर आप याद कीजिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल